हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे। तो आज हम लेके आए हैं विलयन का अगला लेक्चर और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यक गुणधर्मों को। हमने पिछले लेक्चर में बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन अणुसंख्यक गुणधर्म को पढ़ लिया था। तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे आगे वाले दो और अणुसंख्यक गुणधर्म, जिसमें अपने पास में पहला है क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन। दोनों ही अणुसंख्यक गुणधर्मों को हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हमने जो पिछले लेक्चर में बाष्पदाब के में आपेक्षिक अवनमन के क्वेश्चन नहीं किए थे, उन क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। हम आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन लोगों ने अभी पुराना लेक्चर नहीं देखा हो तो जरूर पहले देख लें, उसके बाद ही यहाँ पे अगले लेक्चर के लिए मूव करें। तो देखिए आगे देखते हैं। लेकिन इसके पहले हमारे पास में दो क्वेश्चन रह गए थे, किसके, बाष्पदाब में अवनमन के, आपेक्षिक अवनमन के। तो हम उसको हम पक कर लेते हैं। देखो हमने लास्ट में जो फॉर्मूले जो सिद्ध किए थे, दो फॉर्मूले आए थे। यदि आप लोगों ने पुराना लेक्चर को नहीं देखा है तो जरूर आप पुराने लेक्चर को देख लें, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर को जरूर देख लें। तो हमारे पास में दो फॉर्मूले सिद्ध होके आए थे। एक आया था पी नॉट माइनस पी एस बटे में क्या, पी नॉट, जो कि किसके बराबर आया था, एक्स विलेय के बराबर आया था। एक्स विलेय के बराबर हमने ज्ञात कर लिया था। दूसरा हमारे पास में आया था पी नॉट माइनस पी एस बटे में क्या, पी एस, और इसका मान भी क्या आया था, हमारे पास में आया था अपने पास में एन विलेय अपॉन एक्स विलेय अपॉन एक्स विलायक आया था, बटे में एक्स विलायक आया था, जो कि अपने पास में किसके बराबर मिल गया था, हमारे पास में आया था डब्ल्यू ए बटे में एम ए गुणा डब्ल्यू बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एम बी आपको दिखने मिल जाएगा। ये हमारे पास में पूरा का पूरा सूत्र हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं कि अपने पास में क्या दे रखा है। इन दोनों क्वेश्चनों में से, मतलब दोनों सूत्रों में से आप किसी से भी क्वेश्चन का आंसर निकालना, बिल्कुल समान आंसर आएगा, कोई परिवर्तन होने वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने पास में जल कितना दे रखा है, डब्ल्यू ए का मान दे रखा है अपने पास में, सॉरी 180 ग्राम जल में अपने पास में डब्ल्यू बी दिया है 180 ग्राम जल में। अपने पास में विलायक का भार 180 ग्राम दे रखा है, और एम ए कितना आएगा, अरे यार एम ए का मान कितना आएगा, तो एम ए का मान आएगा 18 ग्राम। अपने पास में ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का भार कितना दिया है अपने पास में, एम बी, अपने पास में ग्लूकोज का भार, अपने पास में डब्ल्यू ए का मान दिया है 18 ग्राम, ये भी 18 ग्राम दिया है। ग्लूकोज का अणु भार भी हमें कितना चाहिए, ग्लूकोज का अणु भार हमारे पास में दिया है एक भी 180 ग्राम दिया है। कितना दिया है, 180 ग्राम दिया है। अब देखो जल में घोलने पर बाष्पदाब कितना घटेगा, यदि जल का बाष्पदाब 760 mmHg है, मतलब हमें पी नॉट का मान दिया है। हम क्या करेंगे, पी एस का मान ज्ञात करेंगे, और पी एस के मान में से, पी नॉट में से पी एस के मान को घटा देंगे, तो अपन को मिल जाएगा। अब देखो अपन यहाँ पे क्या रखते हैं, इस वाले सूत्र के अंदर रखते हैं। तो अब देखो कितना दे रखा है पी नॉट का मान, हमें 760 दे रखा है, माइनस पी एस बटे में कितना, पी एस, ये किसके बराबर होगा, डब्ल्यू ए का मान कितना है आपके पास में 18 बटे में एम ए का मान कितना है 80, 180 गुणा डब्ल्यू बी का मान कितना है 180, ऊपर कितना है, ऊपर है अपने पास में कौन सा, एम बी का मान कितना दे रखा है 18 दे रखा है। अणु भार कितना है 18 आपके पास में देखने के लिए मिल गया है यहाँ पे। आप देखें यहाँ पे क्या है कि हमारे पास में डब्ल्यू ए बटे में एम ए और डब्ल्यू बी बटे में एम बी आपको मिल रहा है 100 कितना 10 बार, ये कितना 10 बार कट जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ से कितना 1/100। ये अपने पास में 760 माइनस का पी एस बटे में पी एस। आप देखें यहाँ से हम तिरछा गुणा करते हैं तो अपने पास में आएगा कितना, कि चलो इसका हम तिरछा गुणा करते हैं अपने पास में, तो अपने पास में 760 और 2 जीरो माइनस का 100 पी एस बराबर में 100 पी एस, 100 पी एस नहीं केवल पी एस, सॉरी पी एस मिल जाएगा। आप देखो ये इधर से इधर आएगा तो अपने पास में कितना बन जाएगा, अपने पास में बन जाएगा
101 पीएस बन जाएगा, और पीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा 7600 बटे में 101 पीएस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि हम देखो 100 से भाग देंगे तो अपने पास में 760 बार कट जाएगा, लेकिन यदि हमने इसमें 101 से भाग दिया तो अपने पास में पीएस का मान कितना हो जाएगा, ये हमें देखने के लिए मिलेगा 760 से क्या आएगा, कम आएगा। तो यहाँ से पीएस का मान अपने पास में 760 से कम यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। जैसे ही अपने पास में 760 से मान एक कम मिलेगा तो यहाँ पे जो पीएस का मान आया है, पीएस का मान इससे कम आएगा। तो आपको यहाँ से क्या करना है, जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो आपको डेल्टा पी ज्ञात करना है बेसिकली। तो पी नॉट माइनस क्या कर देना, पीएस कर देना, ये आपके लिए इसका मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है कि हमारे पास में क्या आंसर आने वाला है। आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पे 760 से कुछ ना कुछ मान कम आएगा, क्योंकि आप 101 से भाग दे रहे हो। यदि 100 से भाग देते तो कितना आता, 760 आता। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि हमारे पास में हमने क्या डब्ल्यू यहाँ पे बिले को माना, और जबकि यहाँ पे बिले कौन सा है, 18 ग्राम ग्लूकोज है। तो डब्ल्यू ए का मान 18 है, और जबकि एम ए का मान कितना 180 दिया है उसने। डब्ल्यू बी अपने पास में कितना दिया है 18, 180 ग्राम जल में डब्ल्यू बी का भार इतना दिया है, एम बी कितना है, अणु भार इतना है। तो हम इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। हम तो डेल्टा पी का मान हमसे पूछा है। आगे बढ़ते हैं हम आगे। देखो आगे भी हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम अपने पास में। इसने क्या है 250 ग्राम जल, मतलब अपन को डब्ल्यू बी का मान दिया है इसने हमें सीधा का सीधा 250 ग्राम विलायक का भार दिया है, नाम दे दिया जल। तो इसका मतलब क्या है, अणु भार भी इसका कितना आ गया 18 ग्राम आ चुका है। इसने बोला 10 ग्राम यूरिया, मतलब अपने पास में डब्ल्यू ए का मान दे दिया कितना 10 ग्राम यूरिया। तो एम ए का मान कितना आएगा, यूरिया, यूरिया का अणु भार उसने हमें 60 ग्राम पर मोल दिया है, तो अपने पास में 60 ग्राम मिल जाएगा। घुलने पर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन का मतलब अपने पास में क्या है, उसने हमसे पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी एस का मान पूछा है, इतने का मान हमसे पूछा है। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा डब्ल्यू ए बटे में एम ए, और यहाँ पर डब्ल्यू बी, और ऊपर क्या पहुंच जाएगा, एम बी पहुंच जाएगा। ये हमारे पास में रहेगा। इसके बराबर आपको आंसर देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पे। तो आप क्या करें, यहाँ पे इन सबको डेटा को पुट कर दें, सब मान दिया है अपन को इतने का ही मान चाहिए। तो देखो अपन को क्या मिलने वाला है यहाँ पे, डब्ल्यू बी ए का मान कितना दिया है 10, एम ए का मान कितना 60 गुणा अपने पास में डब्ल्यू बी का मान कितना दिया है 250, और ऊपर एम बी का मान कितना दिया है 18 दिया है। ठीक है, तो आप देखें यहां से 18 पंचे कितना, 18 पंचे, ओ 18 पंचे नहीं है, 72 नहीं कटने वाला है। आप देखें यहां से हम कैंसिल आउट करेंगे, 18 3 बार कट जाएगा। और आप देखें यदि हम 3 से इसको काटें तो 75 दूनी कितना 150, 7 21, और नहीं कटने वाला 15, ये अपने पास में 3 से भी नहीं कटने वाला। मतलब आपको 3/250 करना है कि 3/250 हो जाएगा। आप दशमलव लगाएंगे तो बिंदी बढ़ेगी, नहीं आएगा। आप क्या करें, एक और बार बढ़ाएं तो 300 बन जाएगा। 300 में 250 का भाग देंगे तो कितने बार, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 50 बचेगा। 50 में 250 का भाग नहीं जाना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही पॉइंट बढ़ाएंगे तो अपने पास में यहाँ से इसकी वैल्यू हमें क्या आ जाएगी, देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 2 बार करीब करीब और चला जाएगा, इतना हमें आंसर यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके आंसर को क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। पी नॉट माइनस पी एस बटे में पी एस का मान हमें दे रखा है, ये हमारा वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का मान हमें देखने के लिए मिल रहा है। इस तरीके से हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखो आगे के हमने 2 क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में दे रखा है अगला टर्म आया क्वथनांक में उन्नयन। अपने पास में दे रखा है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के बाद हम अगला अणुसंघ के गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, जो कि क्वथनांक में उन्नयन। आप देखें उन्नयन का मतलब क्या होता है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, बढ़ना। क्वथनांक में वृद्धि होती है। लेकिन आखिर हम आपसे पूछे पहले क्वथनांक बताएं आप क्या होता है।
तो क्वथनांक के लिए बच्चे कहते हैं कि अरे सर वो बिंदु जिस पर द्रव की पहली बूंद वाष्प में परिवर्तित होती है उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। अरे भाई साहब वो अपने लिए छोटी क्लास का एक परिभाषा थी, लेकिन अब हमने वाष्प दाब पढ़ रखा है तो अब हमारे लिए क्वथनांक बिंदु क्या हो गया, अपने पास में वही बिंदु जिस पर वायुमंडलीय दाब और विलयन का वाष्प दाब दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा क्वथनांक बिंदु कहलाता है। अब देखो अपन ने क्या है, यहाँ से हम समझते हैं, समझ के रखना है इसको, पहले समझना उसके बाद हम इसकी लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि लाइन बड़ी कंफ्यूजन दे रखे होते हैं। ठीक है, आप अपनी भाषा में समझें इसको। पहले क्या है, हमने आपको पढ़ाया है कि हमने शुद्ध विलायक लिया, क्या लिया, शुद्ध विलायक लिया। शुद्ध विलायक का मतलब क्या है, हम शुद्ध जल को लेके चल रहे हैं, तो शुद्ध जल अपने पास में है और शुद्ध जल का आपको पता है क्वथनांक कितना होता है, तो टी बी नॉट हमने लेट किया और टी बी नॉट का मान यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक बिंदु होता है। लेकिन जैसे ही हमने, अब क्या है, ये तो हमारा शुद्ध विलायक था, क्या था, शुद्ध जल शुद्ध विलायक था। अब हमने इसमें क्या बनाया, हमने इसमें आवाष्पशील विलेय को मिलाया, इसको मिलाया हमने, आवाष्पशील विलेय को मिलाया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाया, आवाष्पशील विलेय को मिलाया। तो आवाष्पशील विलेय क्या करेगा, आवाष्पशील विलेय हमने जैसे ही मिलाया तो ये क्या करेगा, वाष्प दाब में कमी कर देगा। हम वाष्प दाब में कमी आपको बता चुके हैं, तो इसने क्या कर दी, वाष्प दाब में कमी कर दी। जैसे ही हमारे पास में वाष्प दाब में कमी हुई तो आप देखें कि वायुमंडलीय दाब तो 1 एटीएम लग रहा है, ये तो बराबर है, ये परिवर्तित नहीं हो गया। लेकिन 100 डिग्री पर हम जब आएंगे ना ताप बढ़ा के, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो बिंदु अब यहाँ पे क्वथनांक बिंदु नहीं होने वाला। क्यों, हमने आपको बोला क्वथनांक बिंदु वो बिंदु होता है जिस पर वायुमंडलीय दाब और विलयन का वाष्प दाब बराबर हो जाए। यहाँ तो 1 एटीएम लग रहा है, लेकिन यहाँ का मान का कुछ कम हो जाएगा 1 एटीएम से, तो हमने करीब करीब मान लिया कि 0.9 एटीएम हो गया। कितना हो गया, 0.9, कुछ कम है। अब हम इसको क्वथनांक बिंदु नहीं बोल सकते, हमें क्वथनांक बिंदु बोलने के लिए इसके दाब को बढ़ाना है, हम उसको और गर्म करेंगे। जैसे ही बढ़ के वाष्प बनेगी, और वाष्प बन के वाष्प दाब बढ़ के कितना, 1 एटीएम पहुंच जाएगा, वो बिंदु हमारा क्वथनांक बिंदु कहलाएगा। तो हम देखेंगे कि इसको हमने माना क्या, टीबी डैश माना। टीबी डैश का मतलब विलयन का क्वथनांक है, क्या है, क्वथनांक है। तो हम आपसे पूछेंगे कौन बड़ा होगा भाई साहब इन दोनों में, टीबी नॉट बड़ा होगा या टीबी डैश बड़ा होगा। तो आपको तो पता तो है कि कितना है, लेकिन ये नहीं पता है हमें कि कितना बड़ा होगा, लेकिन ये पता है कि टीबी डैश का मान टीबी नॉट से बड़ा होगा। मतलब विलयन का क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा शुद्ध विलायक के क्वथनांक में। अब हम आपसे पूछें कितना ज्यादा होगा, ठीक है, तो अपने पास में डेल्टा टीबी लिखेंगे, और हम क्या लिखेंगे हमेशा, जब ज्यादा बताना कितना ज्यादा हुआ तो टीबी डैश में से टीबी नॉट को घटा देंगे। होना चाहिए था इतना और हो गया इतना, तो टीबी डैश माइनस टीबी नॉट हमें करना पड़ेगा। तो हम डेल्टा टीबी का मान यहां से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यही क्या है, यही जो है वो है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन दे रखा है। ये हमारे पास में डेल्टा टीबी का मान है, क्वथनांक में उन्नयन हमें दिख भी यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यही हमारा क्वथनांक में उन्नयन दे रखा है कि आपके पास में डेल्टा टीबी बराबर है। अब देखो जब हमारे पास में क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर आ गया टीबी डैश माइनस टीबी नॉट, अपने पास में जो टीबी था टीबी डैश, ये क्या था, टीबी डैश, टीबी डैश क्या था, विलयन का क्वथनांक क्या था, विलयन का क्वथनांक था, एक इसका विलयन का क्वथनांक था। जबकि हमारे पास में टीबी नॉट कितना था, हमारे पास में था शुद्ध विलायक, विलायक का क्वथनांक था, क्या था, विलायक का क्वथनांक आपको देखने के लिए मिल रहा था, क्वथनांक या विलायक का क्वथनांक दे रखा है, ये टीबी नॉट हमारे पास में विलायक का क्वथनांक मिल रहा। ठीक है, तो हमने टीबी डैश और टीबी नॉट दोनों को हमने क्या किया, ज्ञात किया कि दोनों में पता चल रहा है। अब देखो यहां से हमने क्या किया, हमने जब इसकी वैल्यू को डेल्टा टीबी को प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया
तो हमने देखा कि जो डेल्टा टीबी है ये समानुपाती मिल रहा है विलयन की मोललता के। किसके? मोललता। ओहो, मोललता के समानुपाती मिल रहा है कि विलयन की मोललता के समानुपाती है। जैसे ही हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया, आपको पता है कि क्या आता है, नियतांक आता है। और क्या आता है, तो यहाँ पे आ गया के बी एक नियतांक आ गया। क्या गया? के बी एक नियतांक आ चुका है। अब देखो अपने पास में हम यहाँ पे m का मान और रख रहे हैं कि अपने लिए m का मान कितना होता है। तो आपको पता है डेल्टा टी बी बराबर के बी मोललता। मोललता का मतलब क्या है? अपने पास में डब्लू बिले बटे में एम बिले इंटू डब्लू बिला एक्स गुणे क्या आ जाएगा? एम बिला एक्स आ जाएगा। ये आपको मिल जाएगा। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी बट्टे में एम ए और गुणा क्या जाएगा? डब्ल्यू बी आपको देखने मिलने वाला है। आप देखो डेल्टा टीबी बराबर आपने देख ही लिया है, टीबी डैश माइनस टीबी नॉट बराबर के बी गुणे डब्ल्यू ए गुणे एम बी बटे में एम ए इंटू डब्ल्यू बी मिल जाएगा। ये हमारे पास में सूत्र मिल चुका है। ये सूत्र मिल चुका है। देखो हमने टीवी डैश और टीवी नॉट को हमने आपको दोनों के बारे में बता चुके हैं। आप देखें यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या दे रखा है। के बी क्या है? के बी क्या है? अपने पास में मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या दे रखा है? मोलल उन्नयन क्या दे रखा है? मोलल उन्नयन स्थिरांक दे रखा है। उन्नयन स्थिरांक दे रखा है। ये हमारे पास में मोलल उन्नयन स्थिरांक केवी का मान। यहां से देखो डब्ल्यू ए कितना है हमारे पास में? डब्ल्यू ए हमारे पास में दे रखा है विलेय का भार। क्या है? विलेय का भार दे रखा है। अपने पास में एम बी कितना दे रखा है? सॉरी एम ए विलेय का अणुभार है। विलेय का अणुभार मिल रहा है आपको। आप देखें यहाँ पे डब्ल्यू बी एम बी क्या है? विलायक का अणुभार क्या दे रखा? अरे यार विलायक का अणुभार दे रखा है। अगला देखो अपने पास में क्या है? डब्ल्यू बी क्या है? विलायक का भार दे रखा है। किसमें? किलोग्राम में। विलायक का भार आपको देखने मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि अपने पास में क्या देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है, क्या अपने पास में मिलने वाला है। तो हमने यहां से इसका सूत्र क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। ठीक है। अब देखो यदि आपको यहां से क्या करना है, केबी की इकाई की बात करनी है कि हमारे पास में केबी की इकाई क्या होगी, तो आप देखें यहाँ पे इकाई की बात करें, इकाई की तो अपने पास में आया डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणे एम। हम के बी बराबर क्या लिखेंगे? डेल्टा टीबी बटे में क्या? एम। और डेल्टा टीबी की इकाई क्या होती है? डेल्टा टीबी बराबर, तो डेल्टा टीबी की इकाई एक तो होगी अपने पास में ताप है, तो डिग्री सेल्सियस हो सकती है, क्या हो सकती है? केल्विन हो सकती है। जबकि अपने पास में मोललिटी की इकाई क्या होगी? मोललता की, तो मोल प्रति किलोग्राम, तो किलोग्राम अपने पास में ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? केल्विन केजी पर मोल मिल जाएगा। या सीधा डिग्री सेल्सियस पर मोलल या केल्विन पर मोलल आपको देखने लिए मिल जाएगी। हमारे पास में किसकी इकाई हो गई? केबी की इकाई आपको देखने लिए मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसके केबी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास में तरीका यही रहेगा, इस तरीके से हम आसानी से केबी का मान हम यहाँ पे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपने पास में क्या रहने वाला है। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कि अपने पास में बिल्कुल इसका क्या दे रखा है? मोलल अवनमन हिमांक में अवनमन दे रखा है। यहाँ पे क्या था? क्वथनांक में उन्नयन था, वैसे ही हिमांक में
हेमांक में अवनमन दे रखा है, हमें हेमांक में अवनमन की बात करनी है। अब देखो अपने पास में है क्या, हम उसको देखते हैं। अब देखो हेमांक में अवनमन की हमें बात करनी है। हेमांक में अवनमन, चलो एक बार इसको भी देख लेते हैं। हमने इसमें परिभाषा नहीं आपको बता पाए, इसमें देखो इसको अपन पढ़ लेते हैं कि क्या दे रखा है इसमें। इसमें दिया है कि जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर हमने किसी आवासशील विलेय को घोला, मतलब किसी आवासशील विलेय को किसी विलायक के अंदर में घोला जाता है, तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में अधिक हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रही, क्वथनांक में वृद्धि हो रही। आपने देखा कि टीवी डैश का मान टीवी नॉट से क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और इसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं, हिमांक में क्वथनांक में वृद्धि बोल देते हैं, क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है, तो अपने पास में ये था। वैसे ही अब की बार यहाँ पे देखो क्या होना है, यहाँ पे कमी आने वाली है कि हमने जब यहाँ पे लिया तो हमने क्या दिया, अब हमने शुद्ध विलायक को लिया कि हमारे पास में शुद्ध विलायक है, ये हमने लिया, वही पानी लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, पानी है, शुद्ध पानी है। तो आप देखें कि शुद्ध पानी का मतलब विलायक दे रखा है, और विलायक का हिमांक कितना दे रखा है, TF नॉट का मान आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, TF नॉट का मान दे रखा है। लेकिन अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, वही आवासशील विलेय को मिलाने वाले हैं, और जैसे ही हम इसमें आवासशील विलेय को मिलाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमने एक आवासशील नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया, आवासशील विलेय को मिला दिया, तो होगा क्या, वही होगा जो होना चाहिए था। यहां से देखो होता क्या है कि यहाँ पे भी विलायक क्या करेगा, इसके वाष्प दाब में कमी कर देगा। अब वाष्प दाब में कमी करने से क्या होगा, वाष्प दाब में कमी करने से वो अपने पास में वो बिंदु होता है, मतलब हिमांक की यदि हम परिभाषा की बात करेंगे, हिमांक क्या होता है, तो वो नहीं होता है कि आप बोलो कि सर वो बिंदु जिस पर पानी की पहली बूंद बर्फ में परिवर्तित हो जाती है, वो तो अपनी छोटी क्लास की परिभाषा होगी। अब अपने पास में हिमांक बिंदु क्या होगा, बोले वह बिंदु जिस बिंदु पर द्रव का वाष्प दाब और किसका ठोस अवस्था का वाष्प दाब दोनों ही बराबर हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा हिमांक बिंदु कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, द्रव अवस्था का वाष्प दाब शुद्ध अपने पास में ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर नहीं होता 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब ये नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको और कम करना पड़ता है, और ठंडा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, और ठंडा करना पड़ता है। जब हम इसको और ठंडा करेंगे, मतलब हम ताप में कमी करेंगे, तब जाके अपने पास में द्रव अवस्था का वाष्प दाब व ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर मिलता है। जब हमें बराबर मिला तो हमने देखा कि इन दोनों में से किसका मान ज्यादा आया, विलयन का हिमांक। तो अब यहाँ पे अपने पास में उल्टा होने वाला है। अभी क्या हुआ था कि इसका आया था ज्यादा, अब अपने पास में यदि हम TF नॉट और TF डैश की बात करेंगे, किसका हिमांक ज्यादा होगा, तो आपको देखने के लिए मिलेगा शुद्ध विलायक का हिमांक यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, जबकि विलयन के हिमांक में कमी देखने के लिए मिल जाएगी। और यही जो कमी है वो क्या कहलाएगी, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब होता है कमी, हिमांक में हमें कमी दिखती है, हिमांक में क्या मिलेगा, हमें अवनमन मिलने वाला है। लेकिन हम आपसे पूछें कि आखिर कितनी कमी हुई हिमांक में, तो हिमांक में कमी के लिए हम देखते हैं यहाँ पे कि अपने पास में कितनी कमी हुई। तो हमने देखा कि हमारे पास में डेल्टा TF के बराबर, ओ हो आज कुछ पढ़ने का पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है ना। TF नॉट माइनस TF डैश के बराबर क्या होगी, कमी होगी, कि शुद्ध विलायक का हिमांक कितना था, A था, जबकि विलयन का हिमांक कितना है, A आया। तो अपने पास में हिमांक में अवनमन मिलेगा, क्या मिलेगा, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन मिला, हिमांक में कमी मिली। तो डेल्टा TF बराबर TF नॉट माइनस TF डैश आपको मिलने वाला है। और जब इस कमी को हमने प्रायोगिक रूप से मापा
तो हमें देखने के लिए मिला कि ए बी विलयन की मोललता के समानुपाती आया। इसके मोललता के हमें समानुपाती मिला कि आखिर ए विलयन की मोललता के समानुपाती आपको मिल गया। और जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आपके पास में क्या आएगा, स्थिरांक आएगा। और स्थिरांक कौन सा होगा, के एफ होगा। कि हमारे पास में के एफ क्या आ चुका है, स्थिरांक आपको देखने मिल चुका है। और यहां से देखो अपने पास में क्या आने वाला है। हमने जैसे ही यहाँ पे के एफ का मान मोललता का मान रखा तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, के एफ बराबर क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू ए बटे में एम ए गुणे डब्ल्यू बी और ऊपर क्या मिल जाएगा, एम बी मिलने वाला है, एम बी मिल जाएगा। ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए बटे में एम ए इंटू डब्ल्यू बी और एम बी आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पे। और जब हमने यहाँ पे डेल्टा टी एफ बराबर रखा कि अपने पास में डेल्टा टी एफ बराबर क्या है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे शुद्ध अवस्था का क्वथनांक हिमांक ज्यादा है, जबकि विलयन का हिमांक में क्या आई है, कमी आई है। तो जो ज्यादा होगा वो आगे रखा जाएगा, चाहे वो क्वथनांक में उन्नयन हो चाहे हिमांक में अवनमन हो। दोनों स्थिति में आप बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि इसी के आधार पर आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। आप देखें यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलने वाला है, हमने बात की के एफ इंटू डब्ल्यू ए बटे में एम ए गुणे डब्ल्यू बी और ऊपर क्या मिल जाएगा, एम बी मिलने वाला है, के एम बी आ जाएगा। आप देखें यहाँ से टी एफ नॉट माइनस टी एफ डैश, हमने देखा टी एफ नॉट का मान क्या होगा, ये दे रखा है शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक मतलब वही पानी का हिमांक है, शुद्ध विलायक का हिमांक। टी एफ डैश किसका है, टी एफ डैश दे रखा है विलयन का हिमांक, इसका विलयन का हिमांक है, विलयन का हिमांक। अपने पास में यदि हम के एफ बराबर बात करें तो क्या दे रखा है, के एफ बराबर ये दे रखा है मोलल अवनमन अवनमन स्थिरांक, क्या दे रखा है, मोलल अवनमन स्थिरांक आपको दे रखा है। आप देखें यहाँ पर डब्ल्यू ए की बात करें तो क्या है, विलय का भार क्या दे रखा है, विलय का भार दे रखा है, विलय का भार। जबकि एम ए क्या है, विलय का अणुभार है, विलय का अणुभार दे रखा है। डब्ल्यू बी बराबर क्या है, विलायक का भार दे रखा है। और जबकि एम बी बराबर क्या है, विलायक का अणुभार दे रखा है, तो विलायक का अणुभार है, एम विलायक का अणुभार देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इन सबके अणुभारों को क्या करते हैं, आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पास में विलय का अणुभार क्या है, विलायक का अणुभार क्या है। सारी चीजों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि अपने पास में क्या चीजें यहाँ पे चलने वाली है। अब देखो अपने पास में दो वर्ड आए, यहाँ पे दो वर्ड आए, एक आया के एफ और एक क्या है, के बी आया। चलो पहले के बी को लिखते हैं, के बी और एक क्या है, के एफ। कई बार हमें इनकी ही परिभाषा पूछ लेती है कि आप बताइए क्या है। तो आप देखें कि हमें के बी बताना है, तो अभी हमारे पास में जो के बी आया वो किसके बराबर आया, डेल्टा टी बी बटे में एम क्या आया, या इसके एफ बराबर अपने पास में क्या आया, के एफ बराबर डेल्टा टी बी बटे में क्या है, एम के बराबर आया। यदि इसकी इकाई की भी आपको देखना है कि इकाई क्या आएगी, तो वही इकाई आएगी जो कि हमने के बी की इकाई आपको बताई थी। देख लेते हैं, चलो यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस में होगा या किस में होगा, केल्विन में होगा, या तो डिग्री सेल्सियस में किसमें,
केल्विन में। मोलल, मोलल का मतलब क्या है? मोललता, तो मोललता की इकाई क्या है? मोल प्रति किलोग्राम, तो किलोग्राम ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब डिग्री सेल्सियस केजी प्रति मोल, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस केल्विन केजी प्रति मोल आपको मिलने वाली है। ये हमारी पास में इकाई मिलेगी। अब देखो इनकी परिभाषाएं भी हमसे पूछ ली जाती हैं, तो परिभाषा में आपको केबी के बराबर हम कब लिखेंगे? यदि जब हम मोललता का मान 1 रख दें तो अपने पास में हम क्या देखेंगे, जो केबी है वो किसके बराबर मिलेगा? डेल्टा टीबी के बराबर मिल जाएगा। मतलब हम क्या बोलेंगे कि जब किसी एक मोलल विलयन का, क्या, एक मोलल विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि किसके बराबर होगी? मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होगी। क्या अपने पास में एक मोलल विलयन के हिमांक में हुई कमी इसके बराबर होगी? मोलल अवनमन स्थिरांक के, सॉरी, मोलल अवनमन स्थिरांक के बराबर होगी। तो इस तरीके का यहाँ पे बात करना कि यहाँ पे क्या है? केएफ है, सॉरी केएफ दे रखा है। मतलब जैसे ही हम यहाँ पे मोललता का मान 1 रख दें तो डेल्टा टीएफ बराबर हमें क्या मिल जाएगा? केएफ आपको निकले मिल जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से क्या कर सकते हैं? हम इनकी बात कर सकते हैं। हमारे पास में केएफ और केबी आपको देखने मिल जाएंगे। अपने पास में इनके क्वेश्चंस रहे, इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इनके क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद हम आगे की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब अणुसंख्यक गुणधर्म जो अपने पास में बचा है, परासरण दाब, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोगों ने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर उन लेक्चरों को देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।